नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 14वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। कागजी काम होगा कम, झूम उठेगा बुजुर्गों का मन। डिजिटल इंडिया का है नारा, देश में वरिष्ठ नागरिकों को मिले डिजिटल इंडिया का सहारा। डिजिटल इंडिया का हाथ थामे चलो, कदम से कदम मिलाते चलो, डिजिटल इंडिया के साथ चलते चलो। मिट्टी की सौंध में, रंगीली चकाचौंध में, रफ्तार बिजली सी बनकर लगी है कौंधने। हर चलता कदम अब जुड़ रहा इस रीत से, ड्रिंग ड्रिंग के प्यारे से गीत से। देखो दे रही दरवाजे पे दस्तक, सरकारें आ रही है चलकर आप तक। सपने बना रहे हर पल नया महल, क्योंकि भारत हुआ है डिजिटल, भारतीय को मिला ई-बल। भारत हुआ है डिजिटल, भारतीय को मिला ई-बल। आधार से मिले आपको पहचान है, उम्मीदों को जान हो जिंदगी आसान है। बैंक, मंडी, यूनिवर्सिटी, दफ्तर, आ गई हथेली पर पूरी दुनिया सिमट कर। खुलकर आ रहे जीत के राज सब, देश में चलेगा आपका ही राज अब। तरक्की की उड़ान से हमारी होड़ आजकल। भारत हुआ है डिजिटल, भारतीय को मिला ई-बल। भारत हुआ है डिजिटल, भारतीय को मिला ई-बल। ये सही है, ऐसे में मैं ठीक दिख रहा हूँ। अरे दादू, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कौन सेल्फी लेता है भाई? अरे बेटा, मैं ठहरा पुराने जमाने का बूढ़ा आदमी, मुझे क्या पता तुम्हारे आज के ये डिजिटल स्मार्टफोन के बारे में। दादू, ये स्मार्टफोन बड़ी कमाल की चीज है। इससे आप घर बैठे ही अपने सारे काम करवा सकते हो। वो आपने सुना नहीं,
डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया? अब ये कौन सी बला है भाई? बला नहीं दादू, ये बड़े कमाल की चीज है ये डिजिटल इंडिया। आज हम इसी के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को भी जानकारियां देने वाले हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम साथ में एक सेल्फी ले लेते हैं, जो आप काफी देर से कोशिश कर रहे थे। जागो अब सब भारती, छिड़ गई क्रांति संचार की। जागो अब सब भारती, छिड़ गई क्रांति संचार की। टेक्नोलॉजी फैलाए आंचल, बदले देश की सूरत हर दिन हर पल। क्योंकि भारत हुआ है डिजिटल, भारती को मिला ई-बल। 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 उम्मीदों को रोजगार, अपनों को कारोबार। जरूरतें अब नहीं जाएंगी देश के पार। काबिलियत संग मिले गुण कोई अनोखा, हर जज्बे को मिलेगा बराबर का मौका। सोच हो रही है सबकी हाई फाई, देश में जगह जगह लग रहा है वाईफाई। हर रोज हो रही आगे बढ़ने की पहल। क्योंकि भारत हुआ है डिजिटल, भारती को मिला ई-बल। भारत हुआ है डिजिटल, भारती को मिला ई-बल। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के आज के इस अंक में। और इन चंद पंक्तियों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिजिटल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही दादाजी, बिल्कुल सही दादू। आज हम डिजिटल इंडिया किस तरह से हमारे बुजुर्गों के जीवन में अपना अहम योगदान दे रहा है, इसी विषय पर हम आज विस्तार पूर्वक आपको जानकारियां देने वाले हैं। पर कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम आपको बता दें, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एक खास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सुधार लाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। बुजुर्गों की समृद्धि, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना है। और इसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से हमारे इस सामुदायिक रेडियो पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पहल है जिसे भारत सरकार ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सभी नागरिकों को इंटरनेट, तकनीकी सेवाओं और डिजिटल साधनों के माध्यम से जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करना है। इस पहल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों को भी
प्रौद्योगिकी से जोड़ना और उन्हें डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाना है। दादू, आज तकनीक हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमारे बुजुर्गों के लिए अभी भी ये डिजिटल दुनिया नई और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। अब देखो, आपको सेल्फी लेना नहीं आ रहा था, और दादाजी, अब डिजिटल इंडिया पहल हमारी उम्रदराज पीढ़ी को भी इस बदलाव से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है, जिससे उन्हें न सिर्फ दिनचर्या में आसानी हो रही है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, सामाजिक जुड़ाव, वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। लक्ष्मी बेटा, पहले जमाने में बुजुर्गों के लिए कई गतिविधियां हुआ करती थी। ठीक कहा दादाजी आपने। पहले जमाने में सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और परिवार से जुड़ना जहां मुश्किल था, अब यह सब तकनीक साधनों के माध्यम से बहुत आसान हो गया है। डिजिटल दुनिया ने बुजुर्गों को एक नई पहचान दी है और उनकी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार किया है। ठीक कहा दादू आपने। डिजिटल इंडिया पहल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी दुनिया में प्रवेश को आसान और सुलभ बना दिया है, जिससे उनकी जीवन शैली में कई सुधार हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बुजुर्गों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। पारंपरिक तरीके से जब लोग एक दूसरे से मिलते थे, तब बुजुर्गों को अक्सर अकेलापन महसूस होता था, खासकर यदि परिवार के सदस्य दूर रहते थे। लेकिन अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में उन्हें एक नया और आसान तरीका दिया है अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ने का। बुजुर्गों की जिंदगी में डिजिटल टेक्नोलॉजी के योगदान को और करीब से समझते हैं, एक रेडियो नाटिका के माध्यम से, जिसका शीर्षक है नया जमाना नई दुनिया। नाना जी, देखिए, ये देखिए, मैंने इस ऐप से आपके लिए एक वीडियो कॉल बुक कर दी है। अब आप डॉक्टर से घर बैठे बात कर सकते हैं। क्या? सच में साक्षी, डॉक्टर से घर बैठे बात कर सकते हैं? पहले तो मुझे लगता था कि इसके लिए मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी। नहीं नाना जी, अब डिजिटल इंडिया ने सब कुछ आसान कर दिया है। अब आप सिर्फ स्मार्टफोन से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ये स्मार्टफोन इतना पावरफुल है? सही है, मगर हमारे जमाने में कहाँ ये सब होता था? पहले के समय में जब बीमार पड़ते थे तो वैद्य हकीम के पास जाते थे, लेकिन अब जमाना कितना बदल गया है। बिल्कुल नाना जी, और ये सब कमाल है डिजिटल इंडिया का। देखिए नाना जी, बस इस लिंक पर क्लिक करिए और डॉक्टर साहब से बात करिए। साक्षी, देखना बेटा, फोन का कोई गलत बटन न दब जाए। नाना जी, आप बस आराम से बात करें, डॉक्टर साहब बस जुड़ने ही वाले हैं। लो, आ गए डॉक्टर साहब। नमस्ते श्रीवास्तव जी, कैसे हैं आप? क्या परेशानी हो रही है? वाह, आप सच में मुझे यहाँ से देख पा रहे हैं? क्या जादू है ये? ये जादू नहीं, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी है। अब आप बिना घर से बाहर निकले मेरी सलाह ले सकते हैं। अरे वाह साक्षी, यह तो सच में कमाल हो गया। नाना जी, आप सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। क्या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये क्या होते हैं? आप अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कर सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं और नई पोस्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। क्या बैंक के काम भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल नाना जी, अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्टफोन से ही पैसे भेज सकते हैं और आप यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से अपने सारे बिल्स चुका सकते हैं। और देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए किराने का बिल भी ऑनलाइन पे कर दिया है। सच में? ये तो बहुत सरल है। अब मुझे हर बार बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा नाना जी, डिजिटल इंडिया पहल ने कितनी सुविधाएं दी है। अब आप अपने स्वास्थ्य से लेकर मनोरंजन, वित्तीय लेन देन और दोस्तों से जुड़ने तक हर चीज को आसानी से कर सकते हैं। सचमुच डिजिटल इंडिया ने तो मेरे जैसे बूढ़ों की जिंदगी को आसान बना दिया है साक्षी। अब मैं भी इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने के लिए आतुर हूँ। ये तो बस शुरुआत है नाना जी, अब हम हमेशा जुड़े रहेंगे और आप डिजिटल दुनिया में नए नए अनुभवों का आनंद भी लेंगे। नए इंडिया का नया ये गाना, दोस्तों मेरे इसे जम के बजाना। अब है डिजिटल पेमेंट का जमाना,
QR कोड से हटा जेबों पर लोड, रुपए कार्ड बना है आज का पेमेंट मोड। UPI से जब चाहे भेजो पैसे, तुरंत मिलेंगे खुशियों के जैसे। पानी, बिजली, गैस, DTH, फीस हो या हो कोई रिचार्ज आइटम, सब में चलता है अपना हाँ भारत बिल पेमेंट सिस्टम। जोड़े हमको आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, लाइफ को कर दिया है कूल एकदम। के झमेले हर जगह ये चलता अकेले, यूजर फ्रेंडली है ये बलवान। तो हो जा टचलेस पेपरलेस कैशलेस, तो हो जा टचलेस कैशलेस, चुटकी बजा के। देख लो दादाजी, साक्षी के नाना जी तो डिजिटल मीडिया से जुड़ने को तैयार हैं और आप कब इसका हिस्सा बन रहे हैं? बस बेटा, अब जैसे प्रोग्राम खत्म होगा फटाफट तुझसे एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाऊंगा। मैंने सुना है वहाँ पर भी बहुत सी जानकारियों वाली वीडियोस आती है। बिल्कुल सही सुना है दादू आपने। और हमारे रेडियो पर भी बहुत सारी जानकारियों के ऑडियो आते हैं, जैसे ये है टीबी अवेयरनेस की जानकारी। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए आज ही लेते हैं संकल्प, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, एक बात तो है, डिजिटल इंडिया के आने से बुजुर्गों के लिए वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से अपने प्रियजनों से संपर्क बनाए रखना अब बेहद आसान हो गया है। वे अपने बच्चों, पोते पोतियों और दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और उनकी तस्वीरें, वीडियो और संदेशों के जरिए सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल सही दादाजी। और यही नहीं, कई बुजुर्ग तो ऑनलाइन फोरम्स और फेसबुक ग्रुप्स के माध्यम से अपनी रुचियों के बारे में बातें करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं। इससे उनका अकेलापन कम होता है और वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा और तरह की भी सुविधाएं होंगी ना लक्ष्मी? बिल्कुल। स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटलाइजेशन ने बुजुर्गों के लिए कई फायदे पैदा किए हैं, खासकर जब वे शारीरिक रूप से अस्पताल जाने के लिए सक्षम नहीं होते। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की मदद से बुजुर्ग अब घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इससे उन्हें अस्पताल जाने के लिए समय और मेहनत की बचत होती है और वे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य एप्स और फिटनेस ट्रैकिंग डिजिटल एप्स जैसे कि आयुर्वेदिक स्वास्थ्य एप्स या फिटनेस ट्रैकर्स बुजुर्गों को अपनी सेहत पर नजर रखने का अवसर देते हैं। ये एप्स उनकी दवाओं के रिमाइंडर से लेकर रक्तचाप और शुगर लेवल ट्रैक करने में मदद करते हैं। अच्छा। और पता है दादू, बिना बैंक जाए डिजिटल बैंकिंग से बुजुर्ग अब UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स का भुगतान कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पेंशन सिस्टम ने बुजुर्गों के लिए अपनी पेंशन प्राप्त करने को भी सरल बना दिया है। वाह, लेकिन डिजिटल इंडिया के जरिए बुजुर्गों की सुरक्षा के तरीके होंगे ना? है ना? डिजिटल सुरक्षा और आपातकालीन सहायता भी बुजुर्गों के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा एप्स और इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की मदद से बुजुर्गों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सकती है। इसके अलावा बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं।
जिससे वे ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रह सकें। घर बैठे अपनी जरूरत का सामान मंगा सकते हैं और ये सब संभव हो रहा है डिजिटल इंडिया के मिशन से। हालांकि बहुत सी सुविधाएं मिल रही है इस अभियान से, लेकिन आजकल के इस डिजिटल युग में बुजुर्गों के सामने कई तरह की चुनौतियां भी है। जैसे बुजुर्ग के पास डिजिटल साक्षरता की कमी है, जिसके कारण वह स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और साथ ही बहुत तरह के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी किसी के साथ भी हो सकती है और हो भी रही है, और बुजुर्गों के साथ तो धोखाधड़ी होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरी बात, सभी बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन, टैबलेट या इंटरनेट की उचित सुविधा नहीं है। खासकर जो हमारे भारत देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र इलाकों के हैं, वहाँ पर यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है। और दादू, इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने बुजुर्गों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे वह इंटरनेट और स्मार्टफोन के बुनियादी कार्य को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए उन्हें साइबर सुरक्षा के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है, और सरकार की ओर से बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो हम आपको बता देते हैं। नंबर है 14567। नंबर एक बार फिर सुन लें, 14567। एक बात तो माननी पड़ेगी लक्ष्मी, डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे वृद्ध जनों की जिंदगी और सरल हो रही है। सर, जैसे कि आप और हम जानते हैं आज डिजिटल ज़माना चल चुका है, डिजिटल से ही सब कुछ हो रहा है, चाहे पैसे की लेन देन हो, चाहे कहीं पर भी कोई भी काम हो तो डिजिटल तौर पर किया जा रहा है। तो बढ़ते डिजिटल अपराध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ते हुए डिजिटल अपराध यानी कि इंटरनेट, और इंटरनेट से आज कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह गया है। हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, और मोबाइल है यानी उसमें इंटरनेट है, यानी कि जो व्यक्ति के पास मोबाइल रखता है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। साथ ही में ये जानना चाहेंगे कि जो साइबर फ्रॉड करता होते हैं वो किन किन माध्यमों से जो इंटरनेट के यूजर्स हैं उनको फंसाते हैं। देखिए, आपने जब छोटे थे तो उस समय गुड्डे गुड़ियों का खेल होता था। वो केवल लुभाने का काम करते थे या जादू दिखाते थे, तो वो वास्तविकता में जादू नहीं होता था, एक आभास होता था। सेम इसी का फायदा ले रहे हैं वर्तमान में अपराधी। वो आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑरकुड या अन्य कोई रील्स बनाने के प्लेटफॉर्म है, वहां पे केवीसी का फ्रॉड दिखाकर आपसे क्या कहते हैं कि आपकी 2.5 लाख की लॉटरी लगी है। 2.5 लाख की लॉटरी का आपको एक मैसेज देंगे और वो अनचाहे ना चाहे आपसे किसी लिंक के माध्यम से आपका फोन पे खाली करवाएंगे, या सोशल मीडिया पर आप पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। एक लड़कों को खासकर लुभाने के लिए एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अपनी डीपी, सुंदर सी लड़की की डीपी डाले होंगे, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। कहीं ना कहीं लड़के अट्रैक्ट होते हैं, उनसे चैट करते हैं और उनको वीडियो कॉल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उनको फंसाकर, उनकी न्यूडिटी का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। और ये माध्यम हर प्रकार से हो सकता है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने बताया है कि बहुत सारे माध्यम हैं। तो इन सभी जो तरीके हैं, अगर इनसे जुड़ी हुई कुछ सवाल या इनसे जुड़ी हुई कोई फ्रॉड कॉल उनके पास आती है तो ऐसे में लोग उनको कैसे पहचानें, ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पास यदि अनचाहे नंबर से कॉल आते हैं उन्हें अवॉइड करने का प्रयास करें। लेकिन यदि आपके पास ज़्यादातर अनचाहे नंबर ही आते हैं तो पहले वेरीफाई यह करना है कि सामने वाला कौन है, क्या है। कई बार ऐसा होता है कि अनचाहे नंबर से कॉल आया, बोलता है कि हम आपके दोस्त बोल रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना हमारा दोस्त कौन है वह। उसके बारे में भी तो आप अपन आइडेंटिफाई कर लें कि हमें कौन सा दोस्त है, क्या है, कैसे है, कौन है। उसके बाद ही उससे आगे की बातचीत करें। और यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड यदि इस प्रकार का लगता है कि ये हो रहा है, ये नंबर गलत है, तो आप 1930, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको अपने मोबाइल नंबर से 1930 पर कॉल करके अपने साथ घटित हुए फ्रॉड की जानकारी देनी है।
सर इसमें एक सवाल और जानना चाहेंगे हम, जैसे कि वृद्धजनों को ज़्यादातर फ्रॉड में फंसाया जाता है और हमारा ये कार्यक्रम वृद्धजनों को लेकर खास चल रहा है, तो क्या आपके यहाँ पर भी वृद्ध लोगों को किसी प्रकार से फ्रॉड के माध्यम से फंसाया गया है, अन्यथा या फिर किस प्रकार से वृद्ध लोग इन फ्रॉड से बच सकते हैं? वृद्धजन की डेफिनेशन ये होती है कि थोड़े से हमारे सीनियर सिटीजन हो जाते हैं जिन्हें साइबर का ज्ञान नहीं हो पाता है। अब सरकारी कर्मचारियों को कैसे फंसाया जाता है, वह प्रॉब्लम ये है कि वो 60 साल वाले जब रिटायर्ड होते हैं और या 45 साल वाले, तो उनके साथ में क्या रहता है, वो साइबर की जानकारी होती नहीं है। तब क्या करते हैं, उनके पास जैसे जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ है उसको एक लिंक भेज के कहते हैं या कॉल करके बोलते हैं कि आपका खाता KYC से नहीं है, इस प्रकार से फ्रॉड में फंसा देते हैं। या आपकी अगले महीने की पेंशन नहीं आनी है, उसके लिए लिंक पर क्लिक करें, वहां से फंसा सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि हमें अवेयर होना है कि वर्तमान में एक जो अवेयरनेस है, कैंपेन है, हमें जानना चाहिए कि पहले होते थे चोर डकैत, अब होते हैं डिजिटल अपराधी। आपके साथ में बात करेंगे और आपका खाता खाली करेंगे। इनसे बचने के लिए अपन को सबसे पहले यही है कि अवेयरनेस जरूरी है। सर इसके अलावा आप हमारे रेडियो के माध्यम से बुजुर्ग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यानी सभी वर्गों के लिए साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया जहां आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर होगा, आपके पास इंटरनेट होगा, इंटरनेट पे आप रील्स, सोशल मीडिया या इवन फ़ोन पे, आज हर व्यक्ति के पास फ़ोन पे की है। हमें सबसे पहले पता करना चाहिए कि हम जो यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन सोशल मीडिया पर, उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन यानी हमें पता होना चाहिए हमारे 2 पासवर्ड होते हैं, दोनों पासवर्डों से उनको प्रोटेक्टेड होने चाहिए। सोशल मीडिया पर अनचाही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए खासकर ये कि अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। हम जाते हैं कहीं, हम कहीं रुकते हैं, कहीं खाते हैं, कहीं पीते हैं। कई बार मैंने देखा महिलाओं को ऐसा होता है कि वो समर वेकेशन के लिए कहीं घूमने जा रही हैं, तो पहले क्या डालती हैं, वो शॉर्ट या स्टेटस डालती हैं कि मैं 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। क्यों? इस अपराधियों को सीधा सीधा निमंत्रण दे रहे हैं आप कि इसमें हम 3 दिन घर पे नहीं रहेंगे। या आप जो शॉपिंग साइट्स हैं जैसे मिंत्रा या अन्य जो भी अन्य सोशल साइट्स हैं जहां से आप शॉपिंग करती हैं, उनके पर जो ऐप हैं वो गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो किसी कस्टमर केयर का नंबर आपको गूगल से सर्च नहीं करना है। ये महिलाओं के लिए, खासकर वृद्धजनों के लिए। अगर आपके लिए कोई पेंशनर्स हैं या आप सीनियर हैं तो कृपया आपको KYC, लॉटरी संबंधी जो भी फ़ोन आते हैं तो आप प्रत्यक्ष बैंक में पहुंचें एवं बैंक से ही संपर्क करें। और बच्चों के लिए खासकर जो गेमिंग ऐप होते हैं, गेमिंग ऐप में भी अपन को सुरक्षित रखना है और बच्चों को मोबाइल कम चलाना है। सर इसके बाद ही एक सवाल और याद आया, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट वाला एक और फ्रॉड चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? सरकार हमें बताती है कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। डिजिटल अरेस्ट, हम लोग जब अरेस्ट, ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक डिजिटल और दूसरा अरेस्ट। डिजिटल यानी कि जहां इंटरनेट के माध्यम से कुछ यूज हो रहा हो, और अरेस्ट मतलब आपको कहीं बंद करके रखना। तो इसका तात्पर्य है कि अपराधी क्या करने लगे हैं वर्तमान में कि डॉक्टर को, टीचर को या अन्य किसी प्रोफेशनल व्यक्ति को कॉल करके बोलते हैं कि आपने ये गलत काम किया है और हम पुलिस बोल रहे हैं, जबकि वो नकली पुलिस होती है। नकली पुलिस होती है तो वो सामने आपको कॉल करके बोलते हैं कि आपने ऐसा ऐसा काम किया है और आप 24 घंटे के लिए पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। सामने वो मोबाइल, व्हाट्सएप पे कैमरा चालू करवा लेते हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट होता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। हमें प्रत्यक्ष, अगर पुलिस को पावर है कि उसे सामने वाले को, व्यक्ति को अरेस्ट ही करना है, तो पुलिस प्रत्यक्ष जाती है, प्रत्यक्ष अरेस्ट करती है और आपको लाकर पुलिस थाने लाती है। तो डिजिटल अरेस्ट से डरे नहीं। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की शिकायत आती है, कोई व्यक्ति यदि आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, तो तुरंत नजदीकी थाने में या साइबर सेल या 1930 पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। साथ ही यह उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना भी एक उद्देश्य है। कार्यक्रम के माध्यम से हम बुजुर्गों को ये समझा रहे हैं कि डिजिटल उपकरण और सेवाएं उनके जीवन को कितना आसान और समृद्ध बना सकती हैं। इस पहल से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आदर को बढ़ावा मिल सकता है। उन्हें एक सम्मानजनक स्थान और समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए डिजिटल समावेशन एक अहम कदम साबित हो सकता है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों को तकनीकी बदलाव से न केवल लाभ हो बल्कि उन्हें समुचित मार्गदर्शन और सहायता भी मिले। डिजिटल इंडिया का यह उद्देश्य उन्हें समाज के सक्रिय और सशक्त सदस्य बनाने में मदद करेगा ताकि वे भी समाज में योगदान दे सके और खुद को सम्मानित महसूस कर सके। और अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14567 यानी 14567 पर कॉल कर सकते हैं। हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। इस वादे के साथ लेते हैं आपसे इजाजत कि अगले कार्यक्रम में हम किसी और विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। डिजिटल इंडिया भारत सरकार ने कब लागू किया था? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। डिजिटल इंडिया भारत सरकार ने कब लागू किया था? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।